problems, miscues or decoding errors. Through one-to-one oral reading or individual oral reading, a teacher can identify and interpret a child misuse और डिकोडिंग एरर्स. वन टू वन ओरल रीडिंग, अगर हम ओरल रीडिंग वन टू वन करते हैं या इंडिविजुअल रीडिंग, तो जो टीचर है वो आराम से आइडेंटिफाई और इंटरप्रेट कर सकती है कि चाइल्ड कहाँ पर मिसयूज कर रहा है और डिकोडिंग एरर्स कर रहा है. मिसक्यू एनालिसिस और द एनालिसिस ऑफ अ रीडर्स एरर पैटर्न्स, वो मिसक्यू एनालिसिस और जो एनालिसिस ऑफ अ रीडर एरर पैटर्न्स है, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल क्लूज टू अ रीडर्स इंटरेक्शन विद अ टेक्स्ट. वो क्या करता है, एक वैल्यूएबल क्लू प्रोवाइड कर देता है रीडर की का इंटरेक्शन, कि वो टेक्स्ट के साथ कैसे टेक्स्ट को कैसे बोल रहा है. If you study the error patterns systematically, realize that all errors are not equally significant. अगर हम पैटर्न को ढंग से पढ़ेंगे तो हमें ये रियलाइज होगा कि जो सारे एरर्स है वो एक तरीके इक्वली सिग्निफिकेंट नहीं होते. टेक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, द रीडिंग ऑफ द सेंटेंस. अगर हम इस सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, ही सैट ऑन द सोफा आफ्टर सपर. A child who reads it as he sat on the bed after supper has used context clues to decode sofa incorrectly. तो जिस बच्चे ने भी इसे रीड किया होगा, उसने क्या करा, सोफा को डिकोड कर दिया. मतलब उसने सीधा बोल दिया he sat on the bed after supper, मतलब उसने सोफा की जगह पे बेड यूज कर दिया. However, she or he had not distorted the meaning of the sentence in any serious way. कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसने उस सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सीरियस वे में नहीं चेंज किया है. मतलब उसने बस सोफा की जगह बैठ कर दिया, लेकिन बैठा तो कोई ना कोई है ही उस पे. इन कॉन्ट्रास्ट, द चाइल्ड हु रीड्स द सेम सेंटेंस एज ही सैट ऑन द सूप आफ्टर सपर्स. और उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर कोई दूसरा बच्चा है, उसने ये सेंटेंस रीड किया और उसने ऐसे बोला ही सैट ऑन द सूप आफ्टर सपर, हैज यूज नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड टू सम अप with another word that distorts meaning significantly. उसने क्या किया, दूसरे कॉन्सोनेंट वर्ड का यूज कर दिया उसकी जगह पे और उसका पूरा मीनिंग को अलग बना दिया. उसने सोफा की जगह पे सूप पढ़ लिया, तो वो तो बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग तरीके से हम अगर करते हैं, तो एक सीरियस वे में ना होके और उसकी मीनिंग ना बिगाड़ के, और दूसरा अगर कुछ हम पढ़े तो उसकी सीरियस तरीके से उसका मीनिंग हम बिल्कुल खराब कर सकते हैं. A teacher should therefore raise these questions in analyzing a reader's miscues. जो टीचर होते हैं कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं बच्चों के लिए जो रीड कर रहे हैं उनका मिसक्यू को समझने के लिए. How well does the child use phonic information during reading? कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से जो फोनिक इंफॉर्मेशन होती है, जो हमें प्रोनाउंसिएशन के लिए या कोई वर्ड्स के लिए इंफॉर्मेशन दे, वो कितने अच्छे से रीड कर पा रहा है बच्चा. इफ द चाइल्ड सेज रीड फॉर राइट, अगर जो बच्चा है वो रीड बोल रहा है राइट के लिए एंड फम बोल रहा है फॉर फ्यूम के लिए, तो ही शी नोज द इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट एंड यूजेस देम अप्रोप्रिएटली. तो मतलब उस बच्चे को ये पता है कि उसका फाइनल कॉन्सोनेंट क्या होता है और वो उसको यूज कर सकता है अप्रोप्रिएटली. बट ही और शी डज नॉट यूज द फाइनल कंस्ट्रक्शन टू इंटरप्रेट द वोवल करेक्टली. बट वो क्या कर रहा है, वो फाइनल कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है उस वोवल को करेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए या बोलने के लिए. How well does the child use scientific information during reading? बच्चा कितने अच्छी तरीके से सिनेटिक इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है रीड करते हुए. सपोजिंग द टेक्स्ट इज, हम ये सपोज करते हैं कि टेक्स्ट क्या कह रहा है. द बॉय लुक्ड सैडली टू द राइट, जो बॉय राइट में है वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा है. एंड द चाइल्ड रीड इट एज, जो बच्चा अब उसको ऐसा रीड कर रहा है, द बॉय लुक्ड स्लोली टू द राइट, कि जो बच्चा है वो जो राइट में है वो बहुत ज्यादा स्लोली दिख रहा है. The miscue is scientifically acceptable because it is scientifically similar to the text. जो उसने बोला वो थोड़ा acceptable है, मतलब उसे हम मान सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा scientifically similar है उस text से. Both the words are adverbs. मतलब जो words है sadly और slowly वो दोनों adverbs हैं, इसलिए वो थोड़ा similar हो गया है. बट इफ द चाइल्ड रीड इट एज, बट लेकिन अगर बच्चा इसे ऐसे रीड करे, द बॉय लुक्ड साउंड टू द राइट, कि वो जो साइड में लड़का है वो बहुत ज्यादा साउंड लुक कर रहा है. नॉट ओनली इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज, बट द मिसक्यू इज सिस्टमैटिकली अनएक्सेप्टेबल. ना कि उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो चुका है सेंटेंस का अब, लेकिन जो मिसक्यू है वो भी अनएक्सपेक्टेबल है. अब सिमिलर मतलब अगर हम सैडली और स्लोली देखें तो बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन अगर हम साउंड पढ़ेंगे उसे तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा. हाउ वेल डज द चाइल्ड यूज सेमेंटिक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग रीडिंग. अब हम हमारा ये क्वेश्चन आता है
कि जो बच्चा है वो सेमेंटिक इंफॉर्मेशन कैसे रीड कर रहा है अपना इंफॉर्मेशन। इफ द टेक्स्ट रीड, अगर जो टेक्स्ट है वो ऐसे रीड किया जाता है, द डे वॉज वेरी वार्म, ये सेंटेंस हमारा, द डे वॉज वेरी वार्म, मतलब जो दिन है वो बहुत ज्यादा गर्म है। एंड द चाइल्ड रीड इट एज द डे वॉज क्वाइट वार्म, अगर वो वेरी की जगह पे क्वाइट यूज कर रहा है, द मिसक्यू हैज नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ऑन द अदर हैंड इफ द चाइल्ड रीड इट, तो जो था जो सेंटेंस बच्चे ने पढ़ा उसने ज्यादा चेंज नहीं करा मीनिंग को। अगर उसने वेरी वार्म पढ़ा है, सेंटेंस वेरी वार्म था, उसने क्वाइट वार्म पढ़ा तो कुछ ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर चाइल्ड रीड करता द डे वाजंट वेरी वार्म, द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट हैज बीन सिग्निफिकेंटली चेंज, तो जो मीनिंग है सेंटेंस का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि बच्चे ने क्या पढ़ा, द डे वाजंट वेरी वार्म, की जो दिन था वो बहुत ज्यादा गर्म, वो गर्म था ही नहीं, तो इसका तो बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो गया। So analysis of a child miscue provides a teacher with information on what to emphasize with that child. तो ये जो क्वेश्चन है ये चाइल्ड के जो उन्होंने पूछे हैं टीचर को, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस बच्चे के साथ क्या चीज हमें यूज करनी चाहिए। फोनेम एंड ग्राफेम रिलेशनशिप, यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लूज और यूज ऑफ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन व्हाट वन नोज अबाउट लैंग्वेज। तो इन सब जिस बच्चे के साथ जो जो प्रॉब्लम है, जैसे फोने के प्रॉब्लम है, ग्राफेन के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या कॉन्टेक्स्ट के जो क्लूज दे रखे हैं उसमें प्रॉब्लम है, या प्रिडिक्शन करने में प्रॉब्लम है, तो वो उसको अब उसकी लैंग्वेज के बारे में बताना चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट मिसक्यू एनालिसिस इज अ वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक टूल। इस रिस्पेक्ट में अगर हम यूज करेंगे तो जो हमारा मिसक्यू एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक टूल बन जाएगा बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर पहचानने के लिए कि किस बच्चे में क्या चीज उसको प्रॉब्लम कर रही है पढ़ने में। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स, अगर हमारी जो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Certain faults in reading techniques have been noticed among second और foreign language learners। जो certain faults है रीडिंग टेक्निक्स में, मतलब जो हम थोड़ा गलत तरीके से पढ़ते हैं या हमने कुछ गलत पढ़ दिया, वो नोटिस किए गए सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स में, जो सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं और जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना लर्न करते हैं। many of these might have actually been acquired in L1 रीडिंग, कुछ ऐसी रीडिंग है जो कि L1 रीडिंग में हम एक्वायर करते हैं फॉर रिसर्च। shows that there is strong transfer, उस रिसर्च में अगर हम देखें तो वो ये शो करता है कि हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ रीडिंग हैबिट्स, मतलब ज्यादा हमने रीडिंग हैबिट्स का स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, मतलब कुछ ज्यादा ही हम चेंज हो चुके हैं। मैनी ऑफ दीज अर्ली रीडिंग हैबिट्स, कुछ हमारी जो अर्ली रीडिंग हैबिट्स होती है, व्हेन दे कंटिन्यू इनटू लेटर स्टेजेस ऑफ रीडिंग, जब वो चेंज होती है बाद वाली स्टेजेस ऑफ रीडिंग में, आर नोन टू स्लो डाउन द रीडर एंड द रीडिंग प्रोसेस। वो क्या करती है, वो स्लो डाउन कर देती है हमारे रीडिंग प्रोसेस को और हमारे रीडर को स्लो डाउन कर देती है। सब वोकलाइजेशन, सब वोकलाइजेशन refers to forming the sounds of the words you are reading and even murmuring them aloud। जो सोशल वोकल सब वोकलाइजेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, किसी भी साउंड को फॉर्म करना जो कि हम रीड करें, या फिर उसको मर्मरिंग करना, मतलब गुनगुनाना उस शब्द को। with beginning readers this offers the support of the spoken language when they try to interpret the written form। जो बिगनर्स होते हैं जो रीड करना भी स्टार्ट करते हैं, ये उनके लिए सपोर्टिव होगा ये इस टाइप की लैंग्वेज को स्पोक करना, क्योंकि जिस तरीके से वो जो लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करेंगे तो वो पहले मरमरिंग ही करेंगे, उसके बाद ही उसको रीड करेंगे। बिगनर्स इन L1 रीडिंग, अगर हम बिगनर्स को देखें L1 रीडिंग में एंड इन L2 एज वेल, अगर L2 में भी, आर ऑफन एनकरेज टू मेक यूज ऑफ इट। तो जो वो होंगे वो एनकरेज हो जाएंगे उस वर्ड को यूज करने में, या मेक उसको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बोलना है। बट रीडिंग अलाउड और सब वोकलाइजेशन इज मच स्लोअर देन साइलेंट रीडिंग। लेकिन जो हमारी रीडिंग अलाउड है और जो सब वोकलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा अलग है साइलेंट रीडिंग से। आर आईज मोर फास्टर देन आर टंग, जो हमारी आईज होती है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है हमारी टंग से भी ज्यादा। सो एफिशिएंट रीडर डू नॉट सब वोकलाइज, जो एफिशिएंट रीडर होगा वो कभी भी सब वोकलाइज नहीं कर पाएगा। इफ यू सब वोकलाइज यू विल टेंड टू रीड वर्ड बाय वर्ड, अगर हम सब वोकलाइज करें तो हमें वर्ड टू वर्ड रीड करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इन सेंस ग्रुप, मतलब फिर हम उसे सेंस ग्रुप में नहीं रीड करेंगे, उसे हम वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे विच स्लोज डाउन यू, जो कि हमें स्लो डाउन कर देगा, हमारी रीडिंग को स्लो डाउन कर देगा। सेकंड आता है फिंगर पॉइंटिंग। अनदर फॉल्टी हैबिट हैड
हैबिट दैट स्लोज डाउन द रीडिंग प्रोसेस इज फिंगर पॉइंटिंग। दूसरी जो हमारी फॉल्टी हैबिट है वो ये है, जो कि हमारी रीडिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, वो है फिंगर पॉइंटिंग विच चिल्ड्रन यूज टू फिक्स देयर कंसंट्रेशन ऑन द वर्ड। जो कि चिल्ड्रन यूज करते हैं अपनी कंसंट्रेशन को किसी भी वर्ड पे डिफरेंसिंग करना। कहने का मतलब ये, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो रीड कर रहे होते हैं या जब वो कुछ लिख रहे होते हैं, तो वो अपनी फिंगर जरूर रखते हैं उस पॉइंट पे या उस वर्ड पे, कि ताकि वो खो ना पाए, ताकि वो उस पे कंसंट्रेट कर सके। फिंगर पॉइंटिंग इज particularly common when the writing system in the second or foreign language is not the same as the one in L1। जो हमारी फिंगर पॉइंटिंग है वो एक कॉमन है राइटिंग सिस्टम के लिए, जो कि सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज दोनों में यूज होती है। इज नॉट द सेम, बट थोड़ा अलग अलग तरीके से यूज होता है। एल वन में थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है। दिस अगेन स्लोज डाउन द रीडिंग प्रोसेस। तो हमारा प्रोसेस जो है रीडिंग का, वो स्लो डाउन कर देता है। अगर बाय द वे हम कुछ रीड कर रहे हैं, हम बार बार अपनी फिंगर रख रहे हैं, तो हमारी फिंगर रख रहे हैं और हम कुछ लिख रहे हैं, तो हमारा जो प्रोसेस है वो धीरे हो जाएगा। थर्ड आता है रिग्रेशन। अनदर रीडिंग हैबिट दैट मेक्स रीडिंग स्लोअर इज द अकरेंस ऑफ रिग्रेसिव आई मूवमेंट। जो हमारा दूसरा रीडिंग हैबिट है जो हमारे रीडिंग को स्लो डाउन कर देता है, वो होता है हमारा आई मूवमेंट। जो हम फटाफट आई मूवमेंट करते रहते हैं, दैट इज द आईज मूव बैकवर्ड्स टू चेक प्रीवियस वर्ड्स। हमारी जो आईज है वो अपने आप पीछे जाती है प्रीवियस वर्ड को चेक करने के लिए, इंस्टेड ऑफ मूविंग स्टेडली फॉरवर्ड। आगे जाने की बजाय पीछे जाती है कि पहले पीछे का वर्ड देखे हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। Sometimes even a skilled reader may have to return to earlier parts of the text। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है, जो स्किल्ड रीडर होता है, जिसे बिल्कुल नॉलेज होती है रीडिंग की या वर्ड्स की, वो भी कभी कभी पीछे चला जाता है अपने प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए, एंड इंटरप्रेट देम इन द लाइट ऑफ व्हाट हैज फॉलोड। और उनको इंटरप्रेट करता है कि क्या हमने लिखा है। इन दिस केस रिग्रेसिव मे बी अ साइन ऑफ एन एक्टिव रीडर एट वर्क। तो जो इन केस में जो रिग्रेसिव है, वो हमारा एक एक्टिव रीडर की तरह काम करता है। हाउएवर वी मस्ट एलिमिनेट पॉइंटलेस एंड frequent regression by practicing reading with easy material। इसलिए हम पॉइंटलेस जो है हमारा फ्रीक्वेंट रिग्रेशन है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं पॉइंटलेस, और प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग इजी मटेरियल्स के साथ, ताकि जो हमारा आई मूवमेंट है वो हमें परेशान ना करे। Let's sum up. Reading is an reading is an important activity in our daily life, and it is a skill that has to be developed in students earlier in school। जो रीडिंग होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है हमारी डेली लाइफ में, और ये स्किल भी होती है, और ये स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होनी चाहिए जब वो स्कूल में होते हैं। वी रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को रीड करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। देयर आर मेनी ऑथेंटिक रीजंस फॉर रीडिंग। हमारे पास बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रीजंस है रीडिंग करने के लिए। रिकग्नाइजिंग वर्ड्स इन प्रिंट इज ओनली द इनिशियल स्टेज ऑफ रीडिंग। अगर हम वर्ड को जो प्रिंट में लिखा है उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो वो एक इनिशियल स्टेज है रीडिंग की हमारी। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेज है हमारी रीडिंग की। बट लर्नर्स मस्ट बी ट्रेन टू रीड होल टेक्स्ट एंड नॉट मेयरली वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन आइसोलेशन। बल्कि जो लर्नर्स होते हैं, जो कि ट्रेन्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा टेक्स्ट एक साथ रीड कर सकते हैं, और वर्ड्स ही क्या बल्कि वो सेंटेंस भी रीड कर सकते हैं। रीडिंग फॉर मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग अलाउड। जो हमारा रीडिंग फॉर मीनिंग है वो बहुत ज्यादा अलग है रीडिंग अलाउड से। अ जनरल रीडर इज सेल्डम रिक्वायर्ड टू रीड अलाउड। जो हमारा जनरल रीडर होता है वो बहुत ज्यादा उसके लिए रिक्वायर होता है कि वो रीड अलाउड कर सके। व्हेन वी रीड फॉर मीनिंग, जब भी हम किसी भी मीनिंग के लिए रीड करते हैं, वी डू नॉट नीड टू रीड वेरी लेटर टू एवरी वर्ड। तो हमें जरूरत नहीं होती है कि हम हर लेटर को, हर शब्द को रीड करें। नॉर एवरी वर्ड इन ईच सेंटेंस। और सेंटेंस में कोई भी मतलब हर एक वर्ड को रीड करना हमारे लिए जरूरी नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ उसका मीनिंग निकालना होता है। बिकॉज वेरी ऑफन वी गेस, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गेस करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं उस टेक्स्ट में हम। राइटर एंड हिज रीडर शेयर सर्टेन असम्पशन। जो राइटर है और जो रीडर है वो कुछ अपने असम्पशन को शेयर करता है अबाउट द वर्ल्ड, कुछ वर्ल्ड के बारे में, एंड अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में, यूज फॉर कम्युनिकेशन, जो कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। रीडिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ बॉटम अप डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो रीडिंग है वो एक बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव प्रोसेस है हमारे लिए, जो कि इन्वॉल्व करता है बॉटम और अप डिकोडिंग का टेक्स्ट के लिए। मतलब ऊपर भी डिकोड होगा, नीचे भी डिकोडिंग होगी, टॉप डाउन प्रोसेसिंग है ये हमारा। द रीडर साइनेमेटा इंटरेस्ट इंटरैक्ट्स विद द टेक्सचुअल इनपुट। जो हमारी रीडर स्केमेटा है वो इंटरैक्ट करता है टेक्सचुअल इनपुट के साथ। रीडिंग इज पर्पसफुल, सेलेक्टिव एंड टेक्स्ट बेस्ड।
जो हमारी रीडिंग होती है वो बहुत ज्यादा पर्पसफुल होती है, उसका हमारा कुछ पर्पस होता है पढ़ने का, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होती है और बहुत ज्यादा टेक्स्ट बेस्ड होती है। द रीडिंग स्पीड वेरीज अकॉर्डिंग टू वंस पर्पस इन रीडिंग। जो रीडिंग की स्पीड है वो वेरी करती है, मतलब डिफरेंट होती है अलग अलग पर्सन के लिए कि वो किस तरीके से या किस पर्पस के लिए रीड कर रहा है, किस कंटेंट में रीड कर रहा है। रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। जो रीडिंग होती है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स भी होती है। इट इज कॉल्ड अ साइको लिंग्विस्टिक गेसिंग गेम। इसे हम साइको लिंग्विस्टिक गेसिंग गेम भी बोलते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रिडिक्शन, क्योंकि इसके अंदर प्रिडिक्शन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम प्रिडिक्शन करते हैं। द टीचर हु टीचेस रीडिंग शुड रिकॉग्नाइज द लर्नर्स रीडिंग प्रॉब्लम। जो टीचर है हमें टीच कर रही है, पढ़ा रही है रीडिंग के बारे में, शुड रिकॉग्नाइज द लर्नर्स रीडिंग प्रॉब्लम। तो वो ये भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो लर्नर है उसकी रीडिंग प्रॉब्लम्स क्या है, इंक्लूडिंग फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स, उनकी फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स को इंक्लूड करते हुए, एंड शुड हेल्प देम टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। और वो उनको हेल्प करेगी इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए या इनको ओवरकम करने के लिए।